पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष के बीच अब दोनों देशों में सीज फायर हो चुका है, यानी अब दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष रुक गया। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने सीज फायर पर आपसी सहमति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी साझा की। लेकिन इस बीच भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के झूठ बेनकाब किए, जो उसने संघर्ष के बीच भारत पर आरोप लगाते हुए बोले थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो पूरी तरह से गलत है। दूसरा, उसने एक गलत सूचना अभियान भी चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया क्या। उसका ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। सुनिए सीज फायर के बाद सोफिया कुरैशी ने कैसे पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इससे पहले भारत की ओर से विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकिस्तान की ओर से उसकी सेना के DGMO ने तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना के DGMO से संपर्क किया। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के DGMO युद्ध विराम को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए 12 मई को फिर से बातचीत करेंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार तनाव चल रहा था। इस हमले में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया था। भारत की जवाबी कार्रवाई में जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों समेत 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर असफल ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इन ड्रोन और मिसाइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट कर दिया। जिसके बाद आखिरकार पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा और भारत के आगे सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ा। और अब दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से संघर्ष विराम हो चुका है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।